ब्रेकिंग अमेठी संस्कार सेवा सोसाइटी द्वारा शोक संवेदना व्यक्त करने हेतु शोक सभा कराते हुए महेश कुमार प्रजापति प्रदेश अध्यक्ष भावी प्रत्याशी लोकसभा 39 प्रतापगढ़ समाज को जागरूक करते हुए मृत्यु भोज अधिनियम 1960 कोर्ट के आदेश पर अर्थात 13 को कुरीत बताते हुए समाज को संदेश दे रहे हैं। संस्कार सेवा सोसाइटी के उद्देश्य को समाज को फिजूल खर्ची न करें किसी भी प्रकार से होती है समाज बीच में रखते हुए मास्टर राम भूपाल प्रजापति के पिता श्री राम खिलावन प्रजापति परिनिर्माण पर सभी लोग शोक संवेदना व्यक्त किया। समाज के लोगों से अपील किया कि जल्द से जल्द बंद करें, अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाएं, गुलामी को छोड़े, संविधान की जानकारी रखते हुए अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, क्योंकि जो आज की कार्यशैली है कुछ दिन बाद परंपरा बन जाती है। ऐसी परंपरा को बंद करें जहां पर समाज का शोषण होता है और परिवार कमजोर होता है। समाज को मानसिक रूप से गुलामी से मुक्ति दिलाना, दिखावा बंद करें। महेश प्रजापति, आर यूपी न्यूज अमेठी से सुनील पाल की खबर। और श्री राम लखन प्रजापति का स्वर्गवास हुआ है, तो संवेदना व्यक्त करने के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। उसके बाद 2 मिनट और आपका समय लिया जाएगा, फिर आप व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था में हम लोग आए हैं। दुखद घटना है और प्राकृतिक सत्य है, क्योंकि जीवन और मृत्यु सत्य है। बाकी व्यवस्था के लोगों द्वारा बनाया गया एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को चाहे जितनी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़े, मगर आज का जो दिन है, इस दिन ये जो 13 संस्कार है इसको करना पड़ता है, क्योंकि एक परंपरा निभाया जा रहा है, जो कि अगर संविधान को मानते हैं तो ये गलत है, संवैधानिक तरीके से गलत है, क्योंकि वह परिवार पीड़ित है। हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जो भी इस दुनिया से जाते हैं, उस घर में एक संकट आता है और उस संकट में हम लोगों को व्यवस्था के अनुसार कम से कम 50 या 1 लाख तक, 2 लाख हाईएस्ट जो भी हो सकता है वो खर्चा करना पड़ता है, चाहे जो हो, उस व्यवस्था को निभाना पड़ता है। और संविधान में 1960 से बंद है, जो कि अभी आपके ज़्यादा 1 साल हुआ होगा, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की तरह ही नहीं हुई, क्योंकि ये सामाजिक कुरीति है। मगर किसी व्यवस्था का संचालन करना और उसको आगे तक ले जाना फिर परंपरा का रूप ले लेती है। इसलिए इस व्यवस्था को अगर आप लोगों का सहयोग समर्थन मिलेगा तो धीरे धीरे बंद किया जा सकता है, क्योंकि किसी चीज़ को अपनाया जा सकता है तो छोड़ा भी जा सकता है। और हम लोग कहीं घटना दुर्घटना होती है तो एक राम नामी चुनरी ले जाते हैं, जो राम नामी चुनरी को श्री राम नाम से कहते हैं कि श्री राम नामी चुनरी जरूरी है। हम कहते हैं उस चुनरी का दुरुपयोग होता है, घर वाला कफन लाता है, कफन में भी जलाया जाता है। राम नामी चुनरी का यहाँ से वहाँ तक आप गंदगी में फेंकते हैं और एक बार श्री राम की मतलब अच्छाई भी बताते हैं, फिर उस तरफ
वहाँ गंदी जगह फेंक दिया जाता है, उसका दुरुपयोग होता है। तो जो चुनरी ले जाते हैं उसको बंद करिए। वही चुनरी का पैसा अगर आप उस परिवार को देते हैं तो आपके खर्चे में ही, बस के भाड़े में, लकड़ी खरीदने में आपका सार्थक दिशा में वो पैसा खर्चा होगा और आपको अंदर से ये होगा कि हमने सहयोग किया। बाकी आपने जो सहयोग किया वो चुनरी वो सहयोग के काबिल नहीं, वो गंदी जगह फेंक दिया गया। दूसरी चीज़, हम कुछ संकल्प त्याग कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपना सकते हैं। आज के दिन दादाजी चले गए मगर हमको कुछ सीख दिए होंगे, उस पर चलकर आपसी झगड़ा लड़ाई है, बहुत सी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ों के कारण हमारा मतभेद हो जाता है परिवार से, भाइयों से, उसे ख़त्म करना चाहिए। और हम लोग दूरियां बना लेते हैं क्योंकि यहाँ कोई न लेकर आया है न कोई लेकर जाएगा। इसलिए उस व्यवस्था को जकड़े रहिए, जहाँ पर आपकी ज़रूरत है उसको त्याग करिए जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है। और आए दिन कहीं भी घटना दुर्घटना होती है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी को ब्लड चाहिए, कहीं हत्या हो गई, मर्डर हो गया, बलात्कार भी हो जाता है, तो वहाँ पर हम लोग इतने लोग अगर संगठित होकर किसी थाने का, किसी चौकी का घेराव करें तो उसका मुकदमा या अन्य चीज़ें लिखने में कोई कोताही नहीं होगी। आप संगठित होकर जाएंगे, आपकी सुनवाई जरूर होगी। मगर जब संगठित वहाँ नहीं है तो इस व्यवस्था के अनुसार संगठित होते हैं तो एक मौका मिलता है कहने का, बाकी बहुत ज़्यादा उद्देश्य नहीं रहता है कि अमृत भोज में पहुँचा जाए। सिर्फ खाने का उद्देश्य नहीं है, जागृति, जन जागरण ही कर्तव्य का पालन करना है और बिना जागरण के कुछ हुआ नहीं है। भाई संघर्ष करने के लिए एक ही आदमी व्यक्ति बाहर आता है, उसके बाद अगर लोग सीढ़ी बनाते हैं तो मंजिल तक पहुंचता है। क्योंकि जो भी आदमी इतिहास रचे हैं कुछ न कुछ संघर्ष जरूर किए हैं, तभी व्यवस्था परिवर्तन हुई है। और अगर परिवर्तन प्रकृति का नियम है तो आप में अंदर इतनी क्षमता है कि आप भी परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि जो इस धरती पर है, चाहे पेड़ पौधे हों, घर मकान, कुछ भी हो, नष्ट होना सबको है। इसलिए परिवर्तन के साथ साथ अपने आप को मजबूती देते हुए समाज को पोषित करें, ना को शोषित करें। शोषित नहीं करना, मजबूती की दिशा में काम करना है। आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना, आप लोगों को आभार। मेरा नाम महेश कुमार प्रजापति, मैं प्रतापगढ़ से हूँ और संस्कार सेवा सोसाइटी के माध्यम से आप लोगों को ये बात बताया हूँ। आप अपने मोबाइल में सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करिए, जिस पे विश्वास करते हैं देख लीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर FIR होना चाहिए, अगर सही हूँ तो मेरा साथ